हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में यानी 11th का जो जीरो चैप्टर अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स में, उसमें आगे पढ़ते हुए कुछ स्पेशल सीरीज यानी लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद लॉगरिथम के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप पहले अपन बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल यानी ई होता क्या है। ई जनरली होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूं, ठीक है, तो ये होता है आपका 1 + 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नहीं है। मतलब अगर मैं डेसिमल में लिखूंगा तो डेसिमल की बाद जो डिजिट होंगी वो कभी भी रिपीट नहीं होंगी या पूरा सेट रिपीट नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसकी जो वैल्यू आती है ई बराबर होती है 2.718 समथिंग 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 चलती जाती है, ठीक है। ये होता है आपका एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट मतलब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी यानी जब 1 + 1 अपॉन n की पावर n, ठीक है। तो ये क्या है, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। इनफिनाइट नहीं है, 1/0 नहीं लिख, 1/इनफाइनाइट नहीं लिख सकते, 0 नहीं लिख सकते, टेंड्स टू इंफिनिटी, इंफिनिटी के बहुत क्लोज है। तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो इसलिए ये थोड़ा बढ़ते क्रम में अपन इसको लिख देते हैं। अब अपन बात करते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। अगर e की पावर x का एक्सपेंशन आपसे पूछा जाए तो ये होता है 1 + x अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ अपॉन 3 का फैक्टोरियल डॉट 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 चलता जाएगा। और e की पावर -x हो, e की पावर -x हो तो ये हो जाएगा आपका 1 - x अपॉन 1 का फैक्टोरियल प्लस -x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 का फैक्टोरियल। मतलब जहां पर x की पावर ऑड होगी वहां पर आपका क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, -x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है लॉगरिथमिक सीरीज। लॉग किसके बेस में, ई के बेस में। अभी मैंने आपको लॉग नहीं पढ़ाया तो बेस वगैरह ये आपको समझ में नहीं आएगा, आप सिंपल याद रखो लॉग ई के बेस में, यानी इसको नेचुरल लॉग ln भी बोल सकते हैं। लॉग ई के बेस में 1 + x इसका एक्सपेंशन कर रहा हूं, या नेचुरल लॉग ln, नेचुरल लॉग ई के बेस में या नेचुरल लॉग, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो नेचुरल लॉग 1 + x का एक्सपेंशन अगर मैं करता हूं तो ये होता है आपका क्या, x - x² / 2 प्लस x³ / 3 माइनस x की पावर 4/4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। तो ये आपका दोनों का एक्सपेंशन होता है। ये दोनों एक ही चीज होते हैं, x - x² / 2 प्लस x³ / 3 डॉट 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 चलता जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर नेचुरल लॉग 1 - x अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर जहां पर भी x की पावर ऑड है वहां पर भी माइनस है, मतलब ये टोटली हो जाएगा -x - x² / 2 माइनस x³ / 3 माइनस x की पावर 4/4 डॉट 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 चलता चला जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूं, मतलब इसको सिंप्लीफाई करता हूं कि इफ x = 1 तो log e x, सॉरी log e 1 + 1, ये क्या हो जाएगा, 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 डॉट 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 चलता जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.693, इसकी जो वैल्यू आएगी 0.693 नेचुरल लॉग टू log e2, ठीक है।
कितना आ जाएगा 0.693, ये आपको याद होना चाहिए। नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.693, ये इस टर्म में होती है, ठीक है। ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको ये चीज क्या होगी, कई सारे ऐसे डेरिवेशन होंगे, कई सारी चीजें होंगी जहां पर किसी कारण पोटेंशियल, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी निकालो, वर्क निकालो, कुछ भी निकालोगे, तो वहां पर सम ऑफ, जो सम का फॉर्मूला होगा वो इस टाइप में आ जाएगा। तो इस टाइप के इनफाइनाइट तक अगर सॉल्व करना है तो कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि ना ये एपी है ना जीपी है, ये आपकी कुछ टर्म नहीं है, तो ये आपकी कभी भी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो आपने एपी तो 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, जेपी आप 11th में पढ़ लोगे, ठीक है, और जो नहीं पढ़ेंगे उनको मैं बता दूंगा, यहाँ पर एपी जीपी सारी चीजें बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कोई स्पेशल सीरीज नहीं होगी, तो ये अलग से एक सीरीज बन जाएगी जहां पर ऐसा कुछ आएगा सम के फॉर्म में, उसमें डायरेक्ट अपन क्या लिख देंगे log e2 या नेचुरल log 2, और नेचुरल log 2 की वैल्यू क्या हो जाती है 0.693 हो जाती है। ये स्पेशल केस है, बहुत कम लोग आपको ये चीजें बताएंगे, ये फिजिक्स में यूज होंगे, इसलिए मेरे को बताना पड़ेगा, ठीक है, कि कहीं पर भी न्यूमेरिकल आएगा इस टाइप का सम आएगा, फिर इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इस टाइप का जब भी आएगा तो डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे log 2 लिख देंगे, नेचुरल log 2 लिख देंगे, और नेचुरल log 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 होती है। ये अपने माइंड में सेट कर लेना कि ऐसा नहीं है कि 11th में ही इसका यूज हो जाएगा, 11th में भी आ सकता है, 12th में भी आ सकता है, किसी भी क्लास में इसका यूज आ सकता है। तो ये अपने माइंड में सेट होनी चाहिए, ऐसी भी कोई सीरीज होती है, ये एक्सपोनेंशियल सीरीज और ये लॉगरिथमिक सीरीज, ये स्पेशल टर्म है जो आपके बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है। अब अपन बात करते हैं लॉगरिथम, ठीक है, लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है, लॉगरिथम के बारे में बात कर लेते हैं। और कैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है, कैसे अपन लॉग को सॉल्व करेंगे, ठीक है। लॉगरिथम, ठीक है, ये स्पेशल मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है जिससे कई कैलकुलेशन क्या हो जाती है, सिंपली हो जाती है, जो पावर्स को सॉल्व करने के काम में आता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे मान के चलो a की पावर x है, ये इसकी वैल्यू m, तो log क्या होता है, log बेस में a, ये बेस में a, m बराबर क्या होता है x, log a की पावर x बराबर m है, तो log बेस में a m बराबर क्या हो जाएगा x। जैसे कि मान चलो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इसी पर मैं क्वेश्चन पूछता हूं, log 2 8 बराबर कितना होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, 2 की पावर, ये मान लो क्या है x है, तो 2 की पावर x बराबर 8, x की वैल्यू निकालनी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 3, तो x कितना हो जाएगा 3, तो log 2 8 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, log 2 बेस 2 8 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा मान चलो मैंने दे दिया log 381 बताओ, तो आप समझोगे क्या, 3 की पावर x बराबर कितना 81, ठीक, तो 3 की पावर x 81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 9 क्या हो जाता है आपका 81, तो 3 की पावर 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो log 381 बराबर क्या हो जाता है 4 हो जाएगा, ये आपकी log की वैल्यू हो जाती है। ये बेसिक आपका log होता है, मतलब अगर a की पावर x बराबर m है तो log am क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है। ये आपका सिंपल लॉगरिथम होता है। अभी लॉग में अपन को केवल नेचुरल लॉग और 10 के बेस में लॉग अपन को पढ़ना है, ठीक है, तो वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेस के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अपन प्रॉपर्टीज पर आ जाते हैं, ठीक। सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या हो गई, a की पावर 0, कोई भी यहाँ पर डिजिट है उसकी पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1,
तो log a कुछ भी हो 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो log 1 की वैल्यू 0। प्रॉपर्टीज ऑफ log की अपन बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ log, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ log की बात करते हैं, तो log a 1 कुछ भी हो, 1 कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो log 1 बराबर 0, ठीक है। उसके अलावा log a बराबर कितना होता है, मतलब जो बेस है वही अगर यहां पर लिख दूं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। कैसे हो जाएगी, सीधी सी बात है, a की पावर 1 बराबर क्या होगा, a ही होगा। ये क्या है, पावर में जाती है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी ये हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है log a बेस, ये कुछ भी हो सकता है, m इंटू n क्या होता है log am प्लस log an, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो log m इंटू n बराबर log m प्लस log n, ये आपकी अगली प्रॉपर्टी होती है। log m इंटू n बराबर log am प्लस log an हो जाता है। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, चलो अपन बात log am बराबर मानते हैं x, ठीक है। log an बराबर क्या मानते हैं y, तो इसका मतलब क्या हो गया, a की पावर x बराबर m, a की पावर y बराबर n, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो m इंटू n बराबर a की पावर x, ठीक है, इंटू a की पावर y, ठीक है। तो m इंटू n बराबर a की पावर, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो a की पावर m इंटू n बराबर a की पावर x प्लस y। अब अपन लॉग लेते हैं, तो log a, ये बेस हो गया, सामने वाला यहां पर आएगा, तो m इंटू n बराबर जो पावर में होगा वो सामने लेंगे, तो x प्लस y। अच्छा x क्या है, log am, x क्या है log am प्लस y क्या है log ay, ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है। तो आपको याद रखना है log m इंटू n क्या होता है log m प्लस log n। जैसे अगर मैं बोलता हूं log a8 प्लस log a2, इसको सिंगल टर्म में लिखो, तो आपको क्या पता है log m प्लस log n क्या होता है log a m इंटू n, ठीक है। तो log a8 प्लस log a2 बराबर log a16, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे देता हूं, log 4 16 प्लस log 4 8, या फिर ऐसा करो 8 8। अब एक्चुअल में आपको 4 की पावर ऐसी पता नहीं है जो 8 दे दे, या 4 की पता नहीं, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं log 4 8 इंटू 8 64। तो आपको इसकी वैल्यू तो पता है कि 4 की ऐसी पावर जिससे 64 मिल जाए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करने में भी क्या हो जाती है, हेल्प मिल जाती है, ठीक है। जनरली ए के बेस में, यानी आपका बेस चेंज नहीं करते, नेचुरल ई आता है या फिर 10 आता है, वो आपकी न्यूमेरिकल्स में आता है। लेकिन अपन को जब प्रॉपर्टी पढ़नी है तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। तो लॉग की फर्स्ट प्रॉपर्टी की log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, log जो बेस है उसी की वैल्यू निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1,
ठीक है। log m इंटू एन बराबर क्या होता है, log a m प्लस log a n, ठीक है। तो log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता। अब log की अगली प्रॉपर्टी अगर अपन डिस्कस करें, ठीक है, अगली प्रॉपर्टी अगर अपन डिस्कस करें तो क्या आता है, log a बेस m अपॉन n क्या होता है, log a m माइनस log a n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी ये हो गई, इसको प्रूफ करते हैं। लेट log a m बराबर x, यहां से a की पावर x बराबर क्या हो जाएगा m, log a n बराबर y, तो a की पावर y बराबर क्या हो जाएगा n। अब क्या करना है, m अपॉन n निकालते हैं। तो m अपॉन n क्या हो जाएगा, a की पावर x अपॉन a की पावर y, डिवाइड है, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी माइनस। तो m अपॉन n बराबर a की पावर x माइनस y, ठीक है। अब मैं इसका क्या निकालता हूं, तो log निकालता हूं। तो log बेस क्या हो गया a, m अपॉन n, तो सामने क्या आ जाएगा, पावर आ जाएगी, यानी x माइनस y आ जाएगी। x ऑलरेडी आपको पता है, log a m अपॉन n बराबर x क्या हो जाएगा आपका, log a m माइनस y क्या हो जाएगा, log a n। ये आपकी अगली प्रॉपर्टी का डेरिवेशन हो गया, ठीक है। जनरली कोई आपको डेरिवेशन भी नहीं करवाता है, आपको लॉग की बस प्रॉपर्टी बता देते हैं, ये याद रख लेना। लेकिन इनका यूज कैसे होगा, लॉग टेबल कैसे देखेंगे, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर आपको लॉग टेबल देखना नहीं आता तो भी आपके लिए प्रॉब्लम है, लॉग को सॉल्व करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी, log a m की पावर n, log a m की पावर n, तो ये जो पावर n है वो सामने आ जाएगी और क्या हो जाएगा, log a m हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log a m, जो भी पावर होगी वो कहां पर आ जाएगी, सामने। अब ये प्रॉपर्टी प्रूफ करते हैं, तो लेट क्या हो जाएगा, log a m बराबर x, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a की पावर m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा a की पावर x, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे को m की पावर n निकालनी, तो m की पावर n बराबर a x की पावर n। तो जब पावर पे पावर आती है तो वो आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो m की पावर n बराबर, m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a n x, ठीक है। अगर मैं इसका लॉग लेता हूं तो log a बेस m की पावर n बराबर n x, जो पावर है वो सामने है। अच्छा, x की वैल्यू ऑलरेडी आप ले चुके हो, तो log a m की पावर n, log a m की पावर n बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n log a m हो जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो जाती है। एक और प्रॉपर्टी है, अगर आप बेस चेंज कर रहे हो, ठीक है, जैसे log a बेस m, लेकिन a के बेस में हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, एक नए बेस में निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा log a बेस b और इनटू log b बेस m, ये आपका प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब जनरली जो log होता है 10 के बेस में, तो log e के बेस में x है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log e के बेस में 10 इंटू log 10 के बेस में x।
अब ये जो log e के बेस में 10 होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 2.303। तो नेचुरल लॉग को 10 के बेस में या सिंपल log x में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी नेचुरल लॉग को किस में कन्वर्ट करना है, 10 के बेस में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, 2.303 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाती है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। ठीक है, अब इन पर हम सिंपल से क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं आपको लॉग टेबल देखना सिखाऊंगा और उसकी कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा। चलो मैं बता देता हूं, पहले सिंपली क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको लिखा लॉग, कुछ नहीं लिखा, 15/10, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, log 15 माइनस log 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, मतलब ये यूज होंगे कहां पर, डेरिवेशन में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लॉग की। ठीक है, लॉग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लॉग सॉल्व करने के लिए जैसे मान के चलो मैंने बोला एक है, मेरे को निकालना है 10 की पावर 5 लॉग। ठीक, इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो गया, log m की पावर n। बेस क्या है, अगर कुछ नहीं लिखा तो वहां पर बेस कितना होता है, 10 होता है। यहां पर आपको याद रखना, कुछ नहीं लिखा तो बेस कितना होता है, 10। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो log की कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log m की पावर n, तो 5 सामने आएगा, 5 कहां पर आ जाएगा सामने, log 10। अच्छा, बेस 10 है और ये भी 10 है, तो इसकी जो वैल्यू होगी कितनी होती है, log a बेस a। अभी आपको प्रॉपर्टी बताई थी कितनी होती है, 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, तो log 10 की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं लिखता हूं log 10 की पावर -6, तो ये 10 है, तो -6 कहां पर आएगा सामने, log 10, तो log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, अच्छा log, इतना आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इतने फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। आज मैं थोड़ा सा कम ही आपको पढ़ा रहा हूं, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगली क्लास में मेरे को आपको लॉग टेबल देखना सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अपने पास लॉग टेबल रखेंगे, फिर मैं उसको अच्छे से समझा दूंगा कि आपने ये लेक्चर देख लिया है तो मैं समझ रहा हूं कि आपने लॉग टेबल मतलब इतना पढ़ लिया है। उसके बाद मेरी हिदायत के अनुसार लॉग टेबल पास में रखेंगे। अब कई बच्चे पूछेंगे सर हमारे पास लॉग टेबल नहीं है, तो आपके पास कोई सी भी बुक हो, चाहे मैथमेटिक्स की, चाहे फिजिक्स की, चाहे केमिस्ट्री की, एक्सेप्ट एनसीईआरटी को छोड़ के कोई सी भी रेफरेंस बुक होगी, तो उसमें लास्ट में लॉग टेबल, एंटी लॉग टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल दी जाती है। तो लॉगरिथमिक टेबल वहां पर आप देख लेंगे और बाकी अपन उसको कैसे वैल्यू निकालते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।